एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, सबसे खूबसूरत चीज जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है रहस्यमय। और आज हम ब्रह्मांड के ऐसे ही एक गहरे उलझे हुए रहस्य पर बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारी इस खास पड़ताल में स्वागत है। आज का विषय है ASKAP J1832-911। ये एक अनोखा आकाशीय पिंड है जिसकी अजीब व्यवहार ने वैज्ञानिकों को सचमुच चौंका दिया है। हमारी ये जो चर्चा है ये इंडियन एक्सप्रेस IE में छपे एक लेख पर आधारित है। और हाँ, ये टॉपिक UPSC मेंस के लिहाज से साइंस एंड टेक में और प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए तो ये काफी दिलचस्प है ही। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। अंतरिक्ष के एक कोने से आ रहे इन अजीब सिग्नल्स की कहानी। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से ही। ये पिंड एस्कैप J18320911 यही है, मतलब हमसे कोई 15,000 प्रकाश वर्ष दूर। वैज्ञानिक इसे लॉन्ग पीरियड रेडियो ट्रांजिएंस या LPTs कहते हैं, उस कैटेगरी में रखते हैं। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसका पैटर्न। ये हर 44 मिनट में ठीक 2 मिनट के लिए रेडियो तरंगे और एक्सरे दोनों के पल्स भेजता है। अच्छा, 44 मिनट में 2 मिनट के लिए। ये तो फिर पल्सर वगैरह से बहुत अलग हुआ। वो तो बहुत तेजी से घूमते हैं ना। हाँ, बिल्कुल अलग। पल्सर जो तेजी से घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं, उनके सिग्नल तो मिली सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड के होते हैं। पर इसके सिग्नल ये तो हजारों गुना लंबे हैं, पूरे 2 मिनट तक। यही चीज इसे LPTs के छोटे से ग्रुप में भी बहुत खास बना देती है। मतलब LPTs की खासियत ही है कि ये मिनटों तक रेडियो तरंगे भेजते हैं। पर ये वाला पिंड एक्सरे भी भेज रहा है, वो भी उसी अजीब लंबे पैटर्न पर। और सुना है इसकी खोज भी बड़े नाटकीय ढंग से हुई, जैसे किस्मत का खेल हो। हाँ, कह सकते हैं। इसमें नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला और ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा ASKAP रेडियो टेलीस्कोप है, उनका संयोग था। दोनों ने एक ही समय पर आसमान के लगभग एक ही हिस्से को देखा, जो अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, मैंने पढ़ा था। कर्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जियांग वांग ने कहा कि ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, क्योंकि ASKAP का व्यू बहुत बड़ा है और चंद्रा का बहुत छोटा। बिल्कुल सही, एक असाधारण संयोगी था। देखिए, 2022 में जब से ये LPTs खोजे गए हैं, तब से लगभग 10 ऐसे मिले हैं। पर ASKAP J1832-911 उन सबसे अलग है। ये पहला ऐसा LPT है जिससे हमें नियमित रूप से बदलती एक्सरे तरंगे भी मिल रही हैं, और वो भी ठीक उसी 44 मिनट के साइकिल पर जिस पर रेडियो तरंगे आती हैं। ये दोहरा सिग्नल ही इसे इतना रहस्यमयी बनाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हो क्यों रहे। वैज्ञानिक कुछ समझ पाए हैं कि ये LPTs ऐसे सिग्नल क्यों और कैसे पैदा करते हैं, और ये इतने लंबे टाइम तक ऑन और फिर ऑफ क्यों हो जाते हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। हम अभी तक इसकी ठीक वजह, मतलब इसके पीछे की फिजिक्स नहीं जानते। ये इतना नियमित लंबा अंतराल और फिर एकदम शांत हो जाना, ये किसी मौजूदा मॉडल में आसानी से फिट नहीं बैठता। फिलहाल जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये है कि ये कोई मरा हुआ तारा है। इसमें 2 संभावनाएं ज्यादा मानी जा रही हैं। एक तो ये कि ये एक मैग्नेटार हो सकता है। मैग्नेटार यानी वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला न्यूट्रॉन स्टार। हाँ बिल्कुल, किसी बड़े तारे का मरने के बाद बचा हुआ कोर, जिसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। या फिर दूसरी संभावना है कि ये एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक सफेद बौना तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ हो, और उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो। शायद वो किसी साथी तारे के साथ हो। दोनों ही थ्योरीज ब्रह्मांड की बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ इशारा कर रही हैं। जी हाँ, और दिक्कत यह है कि दोनों ही सिद्धांत पूरी तरह से ये नहीं समझा पाते कि ऊर्जा इतने लंबे समय तक 2 मिनट तक कैसे निकलती रहती है और फिर अचानक बंद हो जाती है, और वो भी इतने रेगुलर इंटरवल पर। तो ये चीज़ हमें तारों के जीवन के आखिरी चरणों और उनके पीछे जो बच जाता है उसके व्यवहार के बारे में हमारी जो समझ है उस पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर ASKAP 0132-911 सिर्फ एक अजीब चीज नहीं है, ये तो खगोल भौतिकी की सीमाओं को ही चुनौती दे रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है,
कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं और अभी कितना कुछ जानना बाकी है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ऐसी खोजें सिर्फ एलपीटीज को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये तारों का विकास कैसे होता है, वो मरते कैसे हैं, और ब्रह्मांड में जो सबसे एक्सट्रीम घटनाएं होती हैं जैसे सुपरनोवा या ब्लैक होल बनना, उन सबको समझने के हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। ये सीधे सीधे उन सवालों से जुड़ा है कि पदार्थ जब बहुत ज़्यादा घनत्व और मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो कैसा बर्ताव करता है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में ऐसी और भी चीजें छुपी हों जो शायद और भी लंबे या अनियमित अंतराल पर सिग्नल भेज रही हों, जिन्हें पकड़ने के लिए हमारी तकनीक अभी तैयार ही नहीं है? अंतरिक्ष के इस रहस्य पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको दिलचस्प और ज्ञान बढ़ाने वाली लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर इस टॉपिक पर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें।